वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑपरेशंस ऑन डब्ली लिंक लिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एल्गोरिदम ऑन डिलीशन ऑफ अ डब्ली लिंक लिस्ट। तो उन्हीं एल्गोरिदम को आज हम कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट फंक्शन जो लिखा था इंसर्ट एट मिडल के लिए लिखा था, और यहाँ पे हम आज एक नया फंक्शन बनाएंगे डिलीट के लिए। तो मैंने उसे नाम दे दिया है डिलीट, और डिलीट के अंदर हमें यूज़र एक डेटा भेजने वाला है और उस डेटा को हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे हमने पहली कंडीशन चेक की थी कि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, मतलब हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। तो यूज़र को हम एक मैसेज दे देंगे दैट लिस्ट इज़ एम्प्टी, लिस्ट इज़ एम्प्टी, और यहीं से हम रिटर्न चले जाएंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है, तो हमें उस नोड को ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर यूजर का डेटा प्रेजेंट है। तो हमने लिखा था p इज इक्वल्स टू स्टार्ट, जो कि हमें तीनों कंडीशन के लिए लिखा था, फॉर द बिगिनिंग, एंड और मिडल के लिए। तो p इक्वल्स टू स्टार्ट मतलब पहला नोड आपने p कंसिडर कर लिया। फिर आपको लिखना था वाइल, वाइल के अंदर आपने एक कंडीशन लिखी थी p का इन्फो नॉट इज इक्वल्स टू डेटा, मीन्स p ऑफ इन्फो इज नॉट इक्वल्स टू डेटा। Till then, move your P forward, but before moving forward, copy the address of P to the queue। मतलब आगे जाने से पहले P का करंट एड्रेस क्यू में कॉपी कर लिया, तो प्रीवियस नोड क्यू रहेगा और जो नोड डिलीट करना है वो रहेगा हमारा P। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा P को आगे भेजो, तो P इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट। अगर इसी बीच आगे जाते जाते हमें एक कंडीशन मिल गई कि हमारा P अगर नल हो गया, P नल, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिस्ट के अंदर वो डेटा प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम यहाँ पे यूज़र को मैसेज देंगे डेटा नॉट फाउंड, और यहीं से वापस चले जाएंगे। फिर अगर हमें डेटा मिल जाता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा p कहाँ है। p अगर हमारा स्टार्टिंग में है, हम तीन अलग फंक्शंस नहीं बनाएंगे। डिलीशन के लिए एक ही फंक्शन काफ़ी है, इंसर्शन के लिए हमने तीन फंक्शंस बनाए थे, लेकिन डिलीशन के अंदर हमें सिर्फ ढूंढना है p। अगर p हमारा स्टार्टिंग में है तो हमें चेक करेंगे इफ अगर हमारा p का एड्रेस और स्टार्ट का एड्रेस अगर सेम आया, मतलब p इक्वल्स टू स्टार्ट, तो यही कंडीशन है हमारे डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग। और डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग का जो हमने कोड लिखा था, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमने लिखा था स्टार्ट is equals to p of next and start of previous is equals to null and p of next is equals to null। तो यही आपको वहाँ लिखना है, start is equals to p of next, मतलब start को आपने आगे भेज दिया, यहाँ पे start आगे आया। अब start का previous null करना है और p का next भी null करना है। तो कोड में लिखेंगे start का, नए start का previous null कर दो और p का जो नेक्स्ट है वो भी नल कर दो, मतलब वो कनेक्शन पूरा टूट जाएगा। ये हो गया डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम लिखेंगे एल्स इफ, तो हमें और एक कंडीशन मिलेगी। अगर p हमारा लास्ट नोड है तो हमें कैसे समझेगा वो p लास्ट नोड पे आके रुक गया है, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एंड की कंडीशन। तो p हमारा लास्ट नोड है, कैसे समझेगा, जहाँ पे भी मुझे p मिलेगा, जो डेटा मुझे डिलीट करना है, तो उसका अगर नेक्स्ट फील्ड नल है, मतलब वो हमारा लास्ट नोड है। तो उसकी कंडीशन है p का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, मतलब वो हमारा लास्ट नोड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट नोड डिलीट करने का लॉजिक। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रीवियस नोड हमें क्यू पॉइंट करके रखा है यहाँ पे, तो क्यू का नेक्स्ट हमें नल करना पड़ेगा। तो क्यू का नेक्स्ट हमें नल करना है, और जो हमारा लास्ट नोड है p, उसका जो प्रीवियस फील्ड है उसे नल कर दो, मतलब ये। तो नेक्स्ट फील्ड नल हुआ तो क्यू का नेक्स्ट कोई किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, और p का प्रीवियस नल कर दिया तो ये भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये हो गया आपका लॉजिक डिलीशन फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो हम लिखेंगे आखिरी एल्स, जिसके अंदर कंपल्सरीली फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे मिडल की कंडीशन। तो मिडल की कंडीशन में हमने देखा है कि मिडल नोड हमें p मिलेगा, उसके पहले का नोड q मिलेगा, आगे के नोड को मुझे r लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r इज इक्वल्स टू p ऑफ नेक्स्ट। तो हमने p के नेक्स्ट का जो भी
एड्रेस था आर को दे दिया तो वो हो गया आर। फिर हमें क्यू के नेक्स्ट में आर डालना है, आर के प्रीवियस में क्यू डालना है और पी का नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों नल कर देने हैं। तो हम लिखेंगे क्यू के नेक्स्ट में आर डाल दो, आर के प्रीवियस में क्यू डाल दो, पी के नेक्स्ट को पी डॉट नेक्स्ट को नल कर दो और पी के प्रीवियस को भी नल कर दो। तो ये हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिलीट फंक्शन फॉर ऑल द 3 केसेस। फिर हमें एक डिस्प्ले फंक्शन भी लगेगा, तो डिलीट के बाद हम एक डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाएंगे हम डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हमें सारी लिस्ट प्रिंट करनी है। तो पहले तो मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हमारा स्टार्ट नल है तो हम वापस यूज़र को मैसेज दे देंगे दैट लिस्ट इज एम्प्टी और यहीं से रिटर्न चले जाओ। अगर ऐसा नहीं है, मतलब आपके पास लिस्ट है, तो लिस्ट के हर एक एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है, तो आपको लगाना पड़ेगा लूप। सो p इक्वल्स टू स्टार्ट, क्योंकि p हमें स्टार्ट से स्टार्ट करेगा और एंड तक लेके जाएगा। तो वाइल p को आगे लेके जाना है, तो कब तक आगे लेके जाना है, जब p खुद नल नहीं हो जाता तब तक। सो p इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक p की इन्फो प्रिंट करो। तो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आप क्या प्रिंट करने वाले हो, स्पेस दे के प्रिंट करेंगे या फिर नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करना है p का इन्फो, फिर p को आगे भेज देना है, p ऑफ नेक्स्ट। तो इसका मतलब है हम पहले p की वैल्यू प्रिंट करेंगे, p का नेक्स्ट p में कॉपी हो जाएगा, फिर p की वैल्यू प्रिंट करेंगे, p का नेक्स्ट प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट, और p जैसे नल हो जाएगा। इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे, तो हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंटेड रहेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आने के बाद हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, योर डबली लिंक्ड लिस्ट इज ओके। और यहाँ पे कुछ मैसेजेस प्रिंट करते हैं डिलीशन का एलिमेंट समझने के लिए। तो पहले तो इसे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इसे रन कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि मैसेज कहाँ देना है। तो मैं इसे मैन्युअली रन कर देता हूँ, लेकिन हमने मेन के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है, फंक्शंस को कॉल किया नहीं है, तो हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा मेन के अंदर यहाँ पे। तो देखो सारा जो ऑपरेशन वाला पार्ट है हमने एक अलग क्लास में लिखा था, और उस क्लास का नाम है DLL ऑपरेशंस। तो हम DLL ऑपरेशंस पे चले जाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन के अंदर। तो DLL ऑपरेशंस, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया OP इज इक्वल्स टू न्यू DLL ऑपरेशंस, DLL ऑपरेशंस। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर हम OP डॉट एक एक फंक्शन को कॉल करते, तो पहले हम एलिमेंट इंसर्ट कर लेते। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग मैंने वैल्यू भेज दी सपोज 33, फिर OP डॉट इंसर्ट एट एंड वैल्यू भेज दी 44, फिर मैंने लिखा OP डॉट इंसर्ट, फिर मिडल में वैल्यू भेज दी। पहली हमारी डेटा रहेगा, फॉर एग्जांपल 55 हमारी वैल्यू है, और किसके बाद भेजनी है, तो मुझे भेजनी है 33 के बाद। ये अगर 3 वैल्यू करेक्टली इंस्टॉल होती है, इंसर्ट होती है या नहीं, हम चेक करेंगे बाय कॉलिंग द डिस्प्ले। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल कर लेते हैं। तो हमारी पहली वैल्यू आनी चाहिए 33, उसके बाद आना चाहिए 55, फिर आना चाहिए 44, क्योंकि आपने मिडल में 55 को इंसर्ट किया है। तो हम इसे मैन्युअली कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी डेमो DLL डॉट जावा, और फिर हम लिखेंगे जावा डेमो DLL। आप देख सकते हो आपने जिस सीक्वेंस में एलिमेंट इंसर्ट किए थे, पहला आया 33, फिर एंड में डाला था 44, और फिर मिडल में 33 के बाद डाला था 55। तो वी आर गेटिंग दैट वैल्यू करेक्टली। तो मैं कुछ और एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ। सपोज OP डॉट इंसर्ट एट एंड, हम एंड में कुछ और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 66, फिर OP डॉट इंसर्ट हम एंड में ही ऐड करते जाएंगे 77, फिर हम लिखेंगे OP डॉट इंसर्ट एट एंड, मैं और एक एलिमेंट डाल देता हूँ 88, और फिर हम उसे वापस कंपाइल करके डिस्प्ले भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप
चेक करो आपने जितने भी एलिमेंट डाले थे जिस सीक्वेंस में सारे एलिमेंट्स आ गए। अभी इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर हमें ऑपरेशन करना है डिलीशन। तो देखो डिस्प्ले करने के बाद मैं ओपी डॉट डिलीट कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ 33। अगर मैं 33 डिलीट कर दूँ तो मैं वापस अगर प्रिंट करके देखूँ तो मुझे 33 नहीं दिखना चाहिए। सो दैट इज़ द कंडीशन फ्रॉम डिलीशन ऑफ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। तो हम इसे वापस कंपाइल कर लेते हैं और फिर रन करते तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने जो एलिमेंट इंसर्ट करे थे वो आपकी पहले डिस्प्ले लिस्ट है। फिर आपने डिलीट करने के बाद आपने डिलीट किया था 33 को और उसके बाद जो डिस्प्ले किया था उसके अंदर 33 नहीं है, मतलब डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग इज़ करेक्टली वर्किंग। फिर हम लोग और एक बार इसे कॉल करते हैं और हम एंड से डिलीट कर देते तो हमारे एंड वाला एलिमेंट है 88। फिर उसके बाद वापस एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं ओपी डॉट डिस्प्ले, तो 88 भी हमारा डिलीट होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं सिक्वेंशियली। तो मैंने कंपाइल किया, रन किया और आप चेक कर सकते हो। तो ये नोट्स आपने इंसर्ट किए थे, फिर आपने 33 को डिलीट किया था तो देखो 33 डिलीट हुआ। फिर आपने 88 को डिलीट किया था तो 88 भी डिलीट हुआ। तो बिगिनिंग और एंड का एलिमेंट सही डिलीट हो रहा है। अभी हम ट्राई करते हैं मिडल के लिए। तो मिडल के लिए हमें और एक बार डिलीट को कॉल करना पड़ेगा, डिलीट। फिर हम डिलीट करेंगे सपोज़ 66 जो कि मिडल में आता है और फिर वापस डिस्प्ले करके हम चेक कर लेते हैं। तो मैं वापस क्लियर करके कंपाइल कर लेता हूँ और फिर से इसे एक बार रन करते हैं। तो देख सकते हैं आप हमने जो इंसर्ट किया था 33, 55, 44, 66, 77 एंड 88। सो टोटल 6 वैल्यू वी हैव इंसर्टेड। फिर हमने बिगिनिंग से डिलीट किया 33 डिलीट, फिर हमने एंड से 88 को डिलीट किया 88 डिलीट हुआ, फिर मिडल से हमने 66 को डिलीट किया तो मिडल वाली कंडीशन भी सही से काम कर रही है। तो ये हुए हमारे सारे ऑपरेशंस ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो हमने ये पूरे सीरीज़ के अंदर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के इस कोड को भी इम्प्लीमेंट किया और इनके एल्गोरिदम को भी हमने समझ के लिया है। तो प्लीज़ इसे ट्राई करिए और हमने सारे एल्गोरिदम को सही से कोड के अंदर भी कन्वर्ट कर लिया है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।